तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे डायरेक्शंस, जीवन में दिशा का कितना महत्वपूर्ण रोल है। और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से जैसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। महाभारत में पांडवों के साथ श्री कृष्ण की भूमिका, हम बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं कि युद्ध में जिसने लड़ने से साफ मना किया, लेकिन 5 पांडवों की उसी परिस्थितियों में श्री कृष्ण की जो डायरेक्शन देने की भूमिका थी, या यूं कह सकते हैं सेना में जो सेनापति की भूमिका होती है, पूरी सेना दुनिया में जिस तरह से कोई भी कार्य या कितने भी महान कार्य या इन्वेस्टिगेशन या कुछ भी इम्पोर्टेंट आपका लाइफ में कुछ हो रहा हो, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो निकल के आती है, जिसके पीछे सब कुछ चलने को तैयार हो जाते हैं, वो है कि लाइफ में यदि कोई भी सफल हुआ है तो उसको देख के सब फॉलो करने लग जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में डायरेक्शंस को डिसाइड करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उसमें हमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण जिंदगी की दिशा तय करने के लिए जो हमारा पहला बैरियर या रुकावट जो होती है, वो होती है हमारा सोचना, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारी आज की परिस्थितियाँ। मोस्टली हम जितने भी निर्णय लेते हैं या बड़ा करने की सोचते हैं या कुछ भी लाइफ में करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारा माइंड सेटअप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि क्या मैं वो कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी तो वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हैं, मैं तो इस बैकग्राउंड से ही नहीं हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। या यदि आप इससे रिलेटेड किसी से हेल्प लेने भी जाएंगे तो अभी तक आपका जो क्राइटेरिया है वो ऐसे ही लोगों के साथ है। तो आपको, क्योंकि जिंदगी में जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें जो हम राय लेते हैं वो हम हमारे आसपास रिश्तेदार, नज़दीक या जो भी हमारा फ्रेंड सर्किल होते हैं, और उनमें से भी मोस्टली उनसे लेते हैं जिनका हम जो करियर में या जो लाइफ में करना चाहते हैं उस फील्ड से उनका कोई संबंध नहीं होता, इसलिए उनकी राय भी हमेशा ही वही होती है, ये तो संभव नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, अरे इसमें ऐसे ऐसे करना पड़ता है, बहुत लफड़े हैं। उससे हमारा वास्तविकता से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस तरह की राय देते हैं या राय लेते हैं। नतीजन हम हमारी वर्तमान परिस्थितियों को, हम जिस आर्थिक परिस्थितियों में अभी वर्तमान में हैं, हम अभी वर्तमान में जिन स्थितियों में सर्वाइव कर रहे हैं, या जैसी पोटेंशियल, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, या जैसी भी हमारी सोशल कंडीशन है, हम उसके अनुसार आज के परिप्रेक्ष्य में निर्णय ले लेते हैं। और इसीलिए हमारे मिडिल क्लास में जो सबसे ज़्यादा सुनने को एक चीज़ मिलती है वो है पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि पैसे पेड़ पे उगते हैं या उगाए जा सकते हैं? शायद मोस्टली जो मिडिल क्लास आंसर होगा उसका ये होगा नहीं। इसीलिए दोनों चीज़ें हमें बार बार सुनने को मिलती है, उतने ही पैर पसारी है जितनी सोड़, फिर वही कहानी आ जाती है, क्योंकि हम उससे बाहर निकलने की सोच ही नहीं सकते। और फिर जब मिडिल क्लास या कोई लोअर क्लास से या वर्किंग क्लास से या किसी भी क्लास से यदि ऐसा दुनिया में कोई कुछ अलग कर लेता है, उस समय फिर सब हम उसके एग्जाम्पल देने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी बहुत ही महान शख्सियत हिंदुस्तान की, जिसकी उन परिस्थितियों को यदि हम देखें तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि वो उस मछली पकड़ने वाले का बच्चा, जिसको पूरी दुनिया भविष्य में सलाम करेगी, देश के महान साइंटिस्ट और देश के राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यदि हम उनकी उन परिस्थितियों को देखें तो हम कभी उनके बारे में कभी ये नहीं सोच सकते, उनके रिश्तेदार, उनके परिचित या कोई भी उनके सिवा कोई ये नहीं सोच सकता कि ये महान शख्सियत या ये महान आत्मा कभी उस मंजिल पर या उस मुकाम पर भी होगी। क्योंकि हम अधिकतर जो निर्णय लेते हैं वो हमारी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उनसे बाहर निकलना होगा। जब भी सोचें, जिसके लिए कलाम साहब ने भी बहुत अच्छे से कहा था कि सपने बड़े देखिए, उड़ान लंबी या ऊंची भरिए। यदि आप छोटे सपने देखते हैं तो अपने जीवन का आत्मघात कर रहे हैं, या ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है यदि आप छोटे सपने देखते हैं। लेकिन हम हमारी परिस्थितियों बस उसी में घुल के रह जाते हैं। तो जीवन की दिशा तय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक जो फैक्टर है वो है कि हमें थोड़ा सा हमारी वर्तमान परिस्थितियों से बाहर निकलना होगा, और जो
इंसान या जो शख्सियत या जो भी रोल मॉडल हैं वो जिन परिस्थितियों में से निकले हैं, तो हमें पहले अपने आप को ये समझाना होगा कि रिसोर्सेज या बाकी चीज़ें स्वतः जुड़ती जाएगी। पहले मेरे पास लाइफ में करने का एक फिक्स विजन होना चाहिए और नेक्स्ट स्टेप फिर उसके साथ उठाना है। और उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो आती है हमारा वर्तमान एनवायरनमेंट के साथ हमारी कंपनी, जिसको हम बोलते हैं संगत। संगत कभी भी हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर्स होते हैं। ये हमें डिसाइड करना है कि हम उसका किस तरह से सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। ज़िंदगी में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, भीख मंगू से दूर रहना। जिनकी सोच हमेशा भीख मंगू जैसी होती है, अर्थात जिनका सुबह से शाम तक ज़िंदगी को काटना, फिर शाम को सो के सुबह फिर उठना और हर समय रोते रोना हमारी आज की परिस्थितियों के बारे में, कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ऐसा कब होगा। सिंपल सा, दुनिया में देश की राजधानी में या बड़े बड़े राजनेता या साइंटिस्ट जब कुछ करते हैं, उनका सिंपल सी उसके ऊपर छोटी सी बात को लेके या उनका जो भी विजन रहता है, कुछ उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन वो इसके ऊपर अपनी राय जरूर रखते हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा जो हर समय रोते रहते हैं या वर्तमान परिस्थितियों में या अपने सर्वाइवल तक को रोते हैं, ऐसे भीख मंगों से अपनी ज़िंदगी में दूर रहना। यदि हम एक किसी अच्छे धावक के साथ रहेंगे तो हो सकता है कि हम बड़े या अच्छे धावक कब तक बनते हैं, लेकिन यदि उनके साथ हम उठना भी स्टार्ट कर देंगे तो आने वाले समय में हम एक बहुत अच्छे धावक भी बन सकते हैं। लेकिन उनके साथ रहने से हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो सोचना है, हमारा जो रहन सहन है, सबसे पहले उसमें सुधार होगा। तो ज़िंदगी में हमेशा जो भी एक अच्छी सोच रखते हो या अच्छा कुछ करने का मादा रखते हो या जुनून रखते हो, हमें उनकी संगत में रहना जिनके पास करने को या सोचने को हर पल कुछ न कुछ नया होता है। इसमें एक चीज़ हमें ज़रूर देखना होगा कि हमें मैक्सिमम जो हमारे साथ अभी वर्तमान में हो रहा है कि हमारे पास संगत भी अच्छी है, विच मीन्स हमारा जो सर्किल है वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें से भी कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं। उसका भी जो मेन रीज़न रहता है कि उसमें से 80-90% लोग सिर्फ सोचते हैं, उसको धरातल पर नहीं ला पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो जैसे ही सोचा उसका प्लान किया और तुरंत उसको इमीडिएट इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो लाइफ में इन दो चीज़ों को, जीवन की दिशा तय करने में हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना होगा वो है कि हमें हमारी वर्तमान परिस्थितियों से थोड़ा सा ऊपर उठना होगा और बड़ा विजन लेके सोचना होगा। और दूसरा, हम हमारी जो कंपनी है, हमारा जो सर्किल है, उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत है कि हमें थोड़ा सा ऐसे सर्किल में, चाहे इसके लिए आज इंसान हर चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अपने आप के इम्प्रूवमेंट में कहीं भी ऐसा कोई समय वो नहीं निकाल पा रहा है। इसलिए हम हमारी कंपनी या जो सर्किल है उसमें ऐसे लोगों को शामिल करें जिनसे मिलने पर, जिनसे बात करने पर जीवन में या हमारे उस मोमेंट में एक नई ऊर्जा का संचार होता हो। हमें ऐसी परिस्थितियों में अधिकतम रहने का प्रयास करना है। उसमें फिर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, चाहे वो एक अच्छी बुक्स का या किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का या किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिलने का या ऐसे किसी व्यक्तित्व को सुनने का, या जब भी ऐसा कोई मोमेंट हमें मिलता हो जहाँ से हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो सकता हो, हमें ऐसी परिस्थितियों में या ऐसे इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करना है। तो आज हम बात कर रहे थे दो जीवन के दिशा तय करने में महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में कि हमें जो हमारी वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उनसे ऊपर उठ के थोड़ा सोचना होगा। और दूसरा, हम हमारा जो सर्किल है उसमें हमेशा ऐसे ऊर्जावान मोमेंट्स को या व्यक्तित्व को या उस सर्किल को शामिल करें जो हमें हर पल एक नई ऊर्जा का जीवन में संचार करने के लिए प्रेरित करते हो। जय हिंद।